भाषा किसे कहते हैं? भाषा किस शब्द से बना एक शब्द है? आइए दोस्तों जानते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, यानी कि वाणी व्यक्त करना या फिर प्रकट करना। दोस्तों, भाषा जिसके बारे में परिभाषा है अपनी, सामान्यतः कहा जाता है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा चित्र के अंदर जो दिखाई दे रहा है, एक ही जो बालक है, इधर एक बालक इस तरह बना हुआ है, इसका चित्र जो बना हुआ है, एक बालक अपने मन के विचार इस दूसरे बालक के साथ में प्रकट कर रहा है या फिर इनके साथ में साझा कर रहा है। ये माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। सुमित्रानंदन पंत ने एक परिभाषा दी कि संसार, भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। ये विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है, जिसके स्वर में ये अभिव्यक्ति पाई जाती है। ये कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का। भाषा के अंग, भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जबकि वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। आइए अब जानते हैं भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप माने जाते हैं, मुख्यतः 2 ही है, लिखित और मौखिक, लेकिन सामान्यतः 3 रूप माने जाते हैं। पहला है लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा का अर्थ होता है, लिखित की पहले बात कर लें तो लिखित भाषा जिसमें विचार जो होते हैं उनको लिख करके अगर प्रकट करें तो वह माध्यम लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पुस्तक जो होती है, कोई व्यक्ति लिखने वाला, जो लेखक अपने मन के जो विचार होते हैं उनको लिख करके प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति उनको पढ़ करके समझता है, ये माध्यम कहलाता है लिखित। ग्रंथ, जैसे बहुत सारे ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, कुरान इत्यादि। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में जो विचार होते हैं व्यक्ति बोल करके प्रकट करते हैं, श्रोता होता है उसे सुनकर के ग्रहण करता है, ऐसा माध्यम मौखिक भाषा का माध्यम कहलाता है। भाषण, जैसे कोई व्यक्ति भाषण देता है, नेता हो चाहे कोई कार्यक्रम के अंदर हो। समाचार, समाचार जो रेडियो पे सुनाई देते हैं, जो ऐसे समाचार, एक समाचार पत्र है वो तो लिखित के अंदर आएगा, लेकिन समाचार जो सुनने वाले होते हैं रेडियो के द्वारा जो हमें सुनाई देते हैं वे मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। सांकेतिक भाषा, विचार, वह विचार जो संकेत या इशारे के माध्यम से प्रकट होते हैं वे सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। संकेत या इशारे करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो जैसे हम देखते हैं कि रोड पे हम चल रहे होते हैं, एक निशान बना हुआ रहता है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, लिखा हुआ रहता है, उसके पास में एक ऐसे धीरे से चलाने का निशान भी बना हुआ रहता है, वे निशान सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। लेकिन जो नाम लिखा गया है वे लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। थोड़ी दूर चलने के बाद में एक कार बनी हुई रहती है और लिखा हुआ रहता है गति सीमा 60, यानी कि वे क्या है? वे सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। चित्र बने हुए रहते हैं, सारे के सारे जो चित्र है वे किसके अंतर्गत आते हैं? भाषा के, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। भाषा की विशेषताएं, भाषा विचारों का माध्यम है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, यानी कि जो भाषा होती है, बोल करके कोई व्यक्ति बोलता है, उनको सुन करके दूसरा व्यक्ति सीखता है, अनुकरण करता है, यानी पीछे पीछे बोल करके, प्रयोग करके भाषा को सीखता है। भाषा सामाजिक उपयोग की भावनात्मक वस्तु है। भावों के द्वारा ही हम अपने विचार को साझा कर पाते हैं। भाषा के 2 आधार होते हैं, पहला होता है भौतिक, दूसरा होता है अभौतिक। लिखित माध्यम जो होता है वे भाषा का भौतिक आधार होता है तथा मौखिक जो भाग होता है वे भाषा का अभौतिक आधार माना जाता है।
भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है।